जरूरी वाला प्रॉपर्टीज है ना उसको हम बता देते हैं। चौथा प्रॉपर्टीज में क्या है, किसी सारणिक का मान शून्य होता है यदि इसके पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो। है देखो देखो, किसी सारणिक का मान शून्य होता है यदि इसके किसी स्तंभ या पंक्ति के सभी अवयव शून्य हो तो। है दो, इसमें क्या करना है, इसमें हम माना कि लिखते हैं, ये हो गया। इसमें कहा जाता है कि किसी सारणिक का मान शून्य हो सकता है, तो कहेगा हो सकता है, लेकिन किस वजह से शून्य होगा, कोई वजह रहेगा तब। कहाँ वजह, कहाँ सो वजह में कह दिया कि यदि इसके पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य, नहीं इसमें सो कह दिया है कि जब पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य है तो क्या उसका डिटर्मिनेंट या उसका जो मोड ज्ञात करते हैं क्या वो आंसर शून्य आएगा, उसका आंसर सो कह रहा है। तो कहे वो तो देखना पड़ेगा तब तो पता चलेगा। इधर देखो हम क्या करते हैं, इधर है देखो ऐसे करके लिखते हैं। इसमें हो गया A1 B1 C1 0 0 0, A2 B2 C2 ऐसे करके लिख दिए। यानी कि ये वाला जो है सो जीरो है, तीनों ये तीनों क्या हो गया, जीरो हो गया, ये तीनों क्या हो गया, जीरो हो गया। कहाँ ध्यान, ये तीनों क्या है, जीरो है ना, जीरो। अब हम देखते हैं इसमें कह दिया कि स्तंभ या पंक्ति के सभी अवयव शून्य है, नहीं एगो अवयव, दो अवयव, तीन अवयव, तीनों अवयव क्या है, शून्य है। तो क्या इसका मान शून्य होगा, है क्या इसका मान शून्य होगा? तो हम देखते हैं जरा, सो देखो निकाल कर इसका मोड ज्ञात करते हैं। A1 यहाँ से लेते हैं, इसको इधर से, इसको ये दोनों रो और कॉलम बंद हो जाएगा, इसको इधर से गुना करेंगे जीरो, इसको इधर से करेंगे तो जीरो हो गया। उसके बाद देखो माइनस B1 लेते हैं, नहीं तो ये रो और ये कॉलम बंद हो गया, इसको इधर से करेंगे तो जीरो और इसको इधर से करेंगे तो भी जीरो, नहीं अब ये रो और ये कॉलम बंद करते हैं तो प्लस होगा C1, इसको इधर से करेंगे तो जीरो और यहाँ B2 को जो है जीरो से करेंगे तो जीरो। तो ये क्या होगा, A1 को जीरो से, नहीं माइनस B1 को जीरो से और प्लस C1 को जीरो से गुना करते हैं तो क्या सबका मान जीरो आता है, नहीं जीरो आता है, यही ना आता है। यानी कि लिख देंगे, यानी कि किसी सारणिक का मान यदि शून्य हो और यदि इसके सभी अवयव स्तंभ या पंक्ति क्या हो में से कोई जो है अवयव, तीनों अवयव क्या है, शून्य है, तब उसका डिटर्मिनेंट जब ज्ञात करेंगे, सारणिक जब ज्ञात करते हैं, सारणिक का मतलब होता है डिटर्मिनेंट ज्ञात करना, इस ये समझ गए, सारणिक का मतलब होता है डिटर्मिनेंट ज्ञात करना। तो ये क्या होगा, सभी मान क्या होंगे, शून्य होगा। हो सकता है उदाहरण में हम जैसे कर देते हैं, जैसे में हम ले लेते हैं, जैसे देखो जैसे में हम क्या करते हैं कि डिटर्मिनेंट बराबर हम लेते हैं कि 0 0 0 और यहाँ लेते हैं 2 3 6 5 8 3 ऐसे करके लेते हैं। अब इसका हमें कहेगा ज्ञात करने के लिए, तो हमको तो सूत्र से पता है, ऑब्जेक्टिव में ऐसे ऐसे प्रश्न पूछता है, ठीक है ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछता है, तो हम क्या करेंगे, इसको हमें सूत्र हमको मालूम है कि कोई रो या कॉलम यदि तीनों शून्य है नहीं तो इसका आंसर क्या निकलेगा, मोड क्या निकलता है, जीरो निकलता है। इसलिए इस चीज को निकालने की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी देखो इसको रो को कॉलम अति ऐसे करेंगे और इसको बंद करेंगे, इधर गुना हो जाएगा, लेकिन लास्ट में तो फिर इसको तो हम गुना करेंगे, ये वाले मान को इससे करेंगे और यही जीरो है नहीं, तब तो इसका मान सब तो कहा नहीं पूरे घूम लिए, नहीं सांप गया बिल में धसना धसाते हैं, नहीं तो वही बात हो जाएगा। अरे सम से जब शून्य होगा, एगो ऐसा ही बना रहा था, कैसे प्रश्न बना रहा था सो बताते हैं। कहा कि बहुत बड़ा हिसाब था, इतना बड़ा हिसाब था ना, 2 पर पावर 3 इस पर पावर -1 1/4 भागा 6 पर पावर 3/2 इस पर पावर फिर कर देता है 5/8 फिर माइनस दिया 4 पर पावर 3 यहाँ दे दिया
2 पर पावर 3 माइनस 6 पर पावर 9। आई पूरे कर दिया। सो देखो कैसे किया। अब उसके बाद क्या करता है होशियार, जो क्वेश्चन लिखता है बड़ा होशियार, अब पूरे का पावर क्या कर दिया 0 का, इसका मान क्या। अब बनाने वाला बच्चा बुर्बक है, ये झूठे में इतना बना रहा है। क्या है कि पूरे का पावर 0 है, अरे इसको हम खूब गुना भाग कर देंगे। आ केतनो संख्या रहे उसका पावर अगर 0 रहे ना, आंसर 1 के होता है, उसका मान 1 के होता है। तो झूठ पावर 1 होता है। तो ये झूठे, अरे ई पावर को हमें तोड़ने से तो कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा मिला नहीं मिला। ई पावर को हमें तो, क्योंकि ये पूरे का जो ब्रैकेट में है ऊपर क्या दे दिया है 0। आज जब ही सबसे ऊपर में 0 है, इसको तोड़ने से हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसका आंसर क्या आएगा 0 1 आता है। क्योंकि हमें अगर जो देना है ना 8 पर पावर इतना, इस पर पावर अगर 0 दे दिया, इसको हम कितनों बार गुना करेंगे ना, ठीक है। माना गया इस पर 8 पर पावर देते हैं 2, इसका मान हुआ 64। नहीं, आप कहेगा 64 पर पावर 0 है तो क्या हुआ 1 होता है। इसका आंसर कोई भी 1 ही होता है, क्योंकि कोई भी पावर यदि लास्ट में 0 कर दे तो कितनों मान है ना, उसका मान 1 के होता है। नहीं, कितनों हम इसको जोड़ घटा पावर दे करके करेंगे ना, ई पावर अगर 0 रहेगा तो इसका मान क्या होता है 1 होता है। तो ये झूठे के लिए बनाए नहीं, ये जो इतना गुना भाग, इतना समय व्यतीत होगा और उतने दिमागो लगाए, वो भी खर्चा हो गया नहीं हुआ। नहीं, ये भी खर्चा हो गया। और उसके बाद और जो है ये सब क्या किए, तो उतना टाइम भी चला गया, इतना पन्नो बर्बाद हुआ नहीं हुआ। तो इस वही वाला ये है। जब हम देखते हैं कि पूरा ये 3 वो 0 है, ये है, तो ये झूठे के नेते बनाएंगे, क्योंकि इसका आंसर 0 ही निकलता है। नहीं, तो इसको बनाने से कोई फायदा नहीं।